दिखाते तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजाते तू, मैदान सजाते तू, ये खेल दीवानों का। आप देख रहे हैं HBL PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। आज मुकाबला हुआ, पहला मुकाबला लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान और दूसरा मुकाबला होने जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पहला मैच खत्म हो चुका है, मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत गए और लाहौर कलंदर्स एक बार फिर ये मैच हार गए। प्रेडिक्शन लेना भी बेकार होगा इस मैच में। तो खैर वसीम, क्या मसला है? अब इतनी दफा मैं तो पूछना नहीं चाहती मसला क्या, मसला याद हो चुका है। फ्यूचर क्या है लाहौर कलंदर्स का? देखिए फ्यूचर यही है कि अगली दफ़ा वो खेलेंगे, अगर रूल्स में चेंजेस ना हुई तो पहली पिक फिर उनकी आएगी, जो अच्छी चीज़ है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर ये रूल चेंज हो जाएगा, अब पहली पिक उनको नहीं मिलेगी, ड्राफ्ट डिफरेंट सिस्टम से होगा। लेकिन वंस अगेन डिसअपॉइंटिंग फिनिश आपको नज़र आई लाहौर कलंदर्स की जानिब से भी, कि आखिरी मैच था, मैं कहूँगा कि दोनों टीमें बेदिली से ही आज खेल रही थी। थोड़ी सी ओपनिंग 11 भी अगर आप देखते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज भी प्लेयर्स की थी वो इतनी कुछ जानदार आज लग नहीं रही थी। तो यही बस एक एक्साइटमेंट देखने वाली थी कि लास्ट नंबर पे फिनिश दोनों में से कौन करेगा और अगले साल की पहली पिक कौन लेगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स को बहुत काम करना होगा, वो बहुत काम करते हैं अपने PDP पे, लेकिन टीम के ऊपर भी इनको बहुत काम करना होगा, क्योंकि 1 साल होता है, 2 साल होता है, उसके बाद यू हैव टू कम अप विद द आंसर्स। क्योंकि अभी भी खबरें इसी तरह की आ गई हैं जी, वो इंजरीज हो गई थी प्लेयर्स को जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेट रहे हैं, बदकिस्मती से लाहौर हार गई है। वो 1 साल एक्सक्यूज चल सकता है, 2 साल चल सकता है। वसीम के देखें प्लेयर्स तो हर दफ़ा लाहौर कलंदर चेंज हो रहे हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, कॉम्बिनेशंस वो टैलेंट हंट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो क्या उसके बावजूद भी वो जीतते नहीं? तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? देखिए टैलेंट हंट को आप मिक्स अप ना करें इसके साथ के वहाँ से तो मैनेजर्स पे नजर डालें। मैं आता हूँ उस तरफ, लेकिन PDP का ठीक है, उनका वो जबरदस्त काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें से आपको इक्का दुक्का प्लेयर आपको नजर आते हैं। जैसे ये पहली दफा में हारिस रऊफ जो हमें नजर आई, वो पहली दफा आपको नजर आई कि PDP के थ्रू वो आए हैं और उसका क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को। लेकिन PDP अच्छा करने से आप PSL के अंदर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं पे आता है। क्योंकि अब आप इंजरीज को या प्लेयर्स को कितना एक ब्लेम करेंगे? एंड ऑफ द डे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मैनेजमेंट को भी, स्पेशली कोचिंग स्टाफ को, कि टीम क्यों नहीं जीत पाती है जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है उनका फोकस सिर्फ होता है कि हम बड़े बड़े नाम उठा रहे हैं, कम्बिनेशन नहीं सोचते कि इनको हमने इकट्ठा खिलाना कैसे है। क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आप सिर्फ 4 ही खिला सकते हैं और उसके बाद आपने एक इमर्जिंग भी खिलाना होता है। लेकिन आप वो 20 के अंदर इतने प्लेयर्स रख लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनसे 4 आपने खिलाने होते हैं, फिर वो कम्बिनेशन को सूट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद जो फिर टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी जो नज़र आती हैं, प्लेइंग 11 जो नज़र आती है, टॉस के जो फैसले नज़र आते हैं, उनमें गलतियाँ नज़र आती हैं। तो अब वो बहाना भी काफ़ी पुराना हो गया जी कि वो हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे या इस तरह की चीज़ें अब नहीं चलेंगी। सोचना होगा लाहौर कलंदर्स को। आई फील सॉरी फॉर द ऑनर्स कि सबसे ज़्यादा पैशनेट जो है वो उनके ऑनर हैं। अगर आप बात करते हैं राना साहब की, तो राना साहब वंस अगेन मतलब इस दफ़ा भी डिसअपॉइंटमेंट उनको होगी, लेकिन इस दफ़ा उनको तय में जाना होगा कि असल में प्रॉब्लम है कहाँ पे। वो बात है ना कि राना साहब को देखते हुए लगता है कि लाहौर कलंदर PSL का हर सीजन तो हार जाते हैं, लेकिन वो दिल जीत जाते हैं बेचारे, सिर्फ और सिर्फ राना साहब की वजह से। प्लेयर्स का कोई कारनामा नहीं होता। बहरहाल फ़खर जमान की अगर बात करें, क्योंकि ओवरऑल लाहौर कलंदर ने जो टारगेट सेट किया वो भी 140 रन ओनली, क्योंकि इस पिच को देखते हुए हमें लग रहा है कि बड़े बड़े टारगेट्स हो रहे हैं, हार्ड हिटिंग मैचेस हो रहे हैं। तो लाहौर कलंदर की तरफ से उस तरह देखिए एक फखर ही था जो नजर आया। वैसे ने भी अच्छा परफॉर्म किया। फखर की जानिब से हमें आज इंटेंट नजर आया। शुरू में स्ट्रोक्स भी खेले, अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन वो इंटेंट बाकी बैट्समैनों की जानिब से आपको मिसिंग नजर आया। स्ट्राइक रेट कम था और लग रहा था शायद बड़ी मुश्किल पिच के ऊपर ये मैच हो रहा है। उनका बाउंड्री भी शायद बड़ी कर दी गई है, हालांकि अच्छा पिच था, बाउंड्री का साइज भी उतना ही था जितने पिछले मैचेस में था। तो ये पिच तो वही 200 वाला पिच था, चले 200 नहीं 180-90 तो बनाते। लेकिन जिस तरीके से खेल रहे थे स्ट्राइक रेट प्लेयर को, अगर आप देखते हैं उन्होंने टाइम लिया बैटिंग ऑर्डर में। कि हमने पिछले मैच में बात की थी कि जब आप इतना बड़ा टारगेट चेज कर रहे हैं तो अपने हिटर्स को ऊपर आप भेजते हैं। नंबर 3 के ऊपर हमने देखा था कि उस मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट हारिस सुहेल को भेजा गया था, वो गलत फैसला था। उसके बाद वेसल्स को भेजा गया, वो भी गलत फैसला था। आज वेसल्स को ओपन करवा दी गई और 3 नंबर के ऊपर भी सुहेल को भेजा गया जहाँ पे आज हारिस सुहेल को शायद आना चाहिए था। तो यही गलतियाँ हर साल करती है लाहौर कलंदर्स, लेकिन टारगेट बहुत थोड़ा था। अगर पिच में कुछ होता तो 12 ओवरों में चेज ना होते रन पे। चले मुल्तान सुल्तान की भी हम बात करेंगे, जरा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से अपडेट लेते हैं कराची की, तो उनसे बात करते हैं। हम उमर फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसामा अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो उमर फारूक ये बताइएगा कि
पिच में क्या डिफरेंस नजर आया आपको कल और आज में, या कोई डिफरेंस नहीं है? क्योंकि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच हमने जो देखा उसमें तो लो स्कोरिंग मैच हुआ। उमर, उमर फारूक को आवाज़। उसामा, आप मुझे सुन रहे हैं? जी उसामा, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके बढ़ती हूँ, क्या पिच में कुछ डिफरेंस है या सिर्फ लाहौर कलंदर का ही मसला है, लाहौर स्पेशल जैसे वसीम कहते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कि पिच में कोई मसला था। मसला लाहौर कलंदर की किस्मत के साथ था। जैसे कि आज राणा साहब ने सुबह लाहौर कलंदर की जो टीम के ऑनर है उन्होंने माफी भी मांगी लाहौरियों से, और मुसलसल खराब परफॉर्मेंस पे उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर सकता। और समीर राणा साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आए तो पहला सवाल उनसे किया गया कि सर ऐसी क्या तब्दीली की जाए या ऐसा क्या किया जाए, तो उनका जवाब था कि दुआ की जाए। तो वो दुआ तो हर दफा ही करते हैं। राणा साहब दुआ कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि वो कई जगह गए भी हैं, लेकिन कोई खातिर खा परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में भी लाहौर कलंदर्स की नहीं रही। अगर फखर जमान की बात की जाए कि जैसे कि मैं सुन रहा था, आप अभी कर भी रहे थे, फखर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया तो उनका भी यही कहना था कि एक या दो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से टीम नहीं जीती, जाहिर है इसमें पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो शामिल होती है। खुद का भी उन्होंने जिक्र किया कि 3 इंजरीज को वो कैरी कर रहे हैं, जो रेस्ट मिल जाएगा उससे उनको फायदा भी होगा पाकिस्तान टीम वापस आने का। इससे पहले भी हमने देखे कि लाहौर कलंदर के प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं और फिर कुछ प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी की वजह से वापस जाना पड़ता है। तो हर बार जो लाहौर कलंदर का कॉम्बिनेशन है वो किसी सूरत खराब हो जाता है, जिसके बाद हम फिर देखते हैं कि लाहौर कलंदर को एक बार फिर आज शिकस्त भी हुई है। उसी विकेट पे मैच हो रहा था जिसपे लाहौर ने एक छोटा सा टोटल खड़ा किया और फिर मुल्तान सुल्तान ने उसको शिकस्त दी। विकेट का कुछ खास बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, आज भी उसी तरह फ्लैट विकेट है और बाउंड्रीज भी शॉर्ट ही बनाई गई है। उसमें क्राउड का भी उसामा से हम पूछ लेते हैं कि कल देखा था हमने अच्छा क्राउड आया था, लेकिन आज के पहले मैच में हमने देखा कि उतना बड़ा क्राउड नहीं था। लेकिन अगला मैच अब बड़ा मैच होने जा रहा है, कराची लोकल टीम खेल रही है, पेशावर ज़ालमी की भी काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। तो अभी आपको लग रहा है कि स्टेडियम में मज़ीद लोग आ रहे हैं अगले मैच के लिए? सुबह का मैच ऑल्दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि दोनों टीम जीत जाती या हार जाती, टूर्नामेंट की जो रैंकिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी वर्किंग डेज में जो है वो लोग काफी बड़ी तादाद में स्टेडियम में आए और अब जोक दर जोक आना शुरू हो रहे हैं क्योंकि डबल हेडर मुकाबला है। एक पास में जो 2 मैचेस के मजे भी हैं और अब लोग आना शुरू हो रहे हैं। होम टीम का मैच है, कल एक सनसनीखेज मैच जीता है। बिल्कुल सामा जरा साथ ही मौजूद रहेगा, उमर फारूक भी हमारे साथ मौजूद है। तो उमर, आपने कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच देखा होगा, कल तो सनसनीखेज मुकाबला हुआ, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज कितनी बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं स्टेडियम में? आज सुबह मुझे विकी ऑर्थर मिला तो मैंने उनको बोला यू हैड अ क्रेजी मैच यस्टरडे, तो क्या उसने भी बड़ा हैरत हुआ कि हाँ इट वाज क्रेजी फॉर हिम एज वेल। तो वो आई मीन कल का मैच किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट वाज गोइंग वेरी वेल इन कोयटाज वे, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ओवर हुआ शनवारी का, और जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी एक दफा ऐसे ही एक मैच डिफेंड किया था, मोहम्मद समी ने, वो भी कोयटा के अगेंस्ट ही था। तो कोयटा अगेंस्ट आई मीन कोयटा की हिस्ट्री है ऐसे कोलैप्स होने की, लेकिन कल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। होम क्राउड के सामने लोकल टीम है, कोयटा बेशक कोयटा की है लेकिन उनके प्लेयर्स मोस्टली कराची के हैं, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। और उसमें एक दो छोटी छोटी गलतियां हुई और एज अ क्रिकेटर वसीम भी समझेंगे कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज कल रात को सरफराज ने मुझे बोला था क्रिकेट की यही ब्यूटी है, यही क्वालिटी है कि समटाइम आप 10-10 रन एक ओवर में कर जाते हैं और 5 रन करना मुश्किल होता है। तो ये एक मोमेंट था जो आई थिंक कोयटा ने ग्रैब नहीं किया। एक छोटी गलती हुई, उस पर गलती से गलती होती गई और एकदम प्रेशर जो है वो माउंट करता रहा उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गए। और चले वेरी क्विकली उमर, आप क्योंकि कराची में होते नहीं है, आप कराची में मैचेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कराची में आपको फिर कैसा एक्सपीरियंस लगा जब कराची किंग्स जीते? और जब जीत नहीं रहे थे तब भी खासे परेशान थे, ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज मिला, पूरी रात सेलिब्रेशन हुई, लोग सड़कों पर निकल आए थे, आतिशबाजी हुई है। उमर, तो कैसा लगा आपको? बिल्कुल, मैं सेम ही होटल में ठहरा हूँ जहाँ पे कराची की टीम है, वहाँ पे भी मैंने काफी गहमा गहमी देखी। कराची के जो ऑनर है वो कभी इधर कभी उधर, और जो भी उनसे मिलता है मुबारक और उनको गले लगा लेते हैं वो। तो ये कल देखने को मिला कि उनके ऑनर भी से जब किसी को जानते नहीं भी जानते, कोई उनको मुबारक भी दे रहा तो वो गले लगा रहे कि यार आपको भी मुबारक हो। तो कराची का दिस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट थी पूरे होटल में, गेस्ट आ रहे थे, लोग हल्ला गुल्ला हो रहा था यहाँ पे। तो आई थिंक एक डिफरेंस नजर आया कि पाकिस्तान में क्रिकेट होना कितना डिफरेंट है कंपेयर टू यूएई। यही वो चीजें हैं जो हम मिस कर रहे थे और यही हमें देखने को मिली। और हम चलें, जो चीजें हम मिस कर रहे थे वो देखने को मिल रहे हैं और आगे भी आप दोनों एंजॉय कीजिए, उसामा और उमर। और हम यहाँ पर यकीनन ये चीज़ मिस करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम मंजर आम पर लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खासा डिफरेंस तो है यकीनन, और कराची ने तो कल कमाल ही कर दिया।
परेशानी में भी डाले रखा, लेकिन फाइनली मैच जीत गए। नहीं, कराची ने पूरे मैच में ही कमाल किया है। अगर हम थोड़ा सा मैच की डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, एक तो शुरू में हमने देखा कि पिच, वी ऑल नो कि ये ज़बरदस्त पिच है, ये 200 प्लस वाला पिच था, लेकिन जब बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्लो स्टार्ट हुआ। अगर आप देखते हैं मनरो भी स्लो खेले, बाबर आजम भी कल, उनका भी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी 190 रन का टारगेट एंड में रीज़नेबल टारगेट हमें नज़र आया। फिर लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, एक मौके पे लग रहा था कि शायद ये 1.5 ओवर 2 ओवर पहले ही मैच ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट जाता है यहाँ पे शनवारी को, और उतना ही क्रेडिट जाता है यहाँ पे बैट्समैनों को भी। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स के देखते हैं कि उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि ये 5 रन ना ही बने जिस तरीके से वो खेल रहे थे। तो अगर विकेट्स ना गिरती तो वो 5 रन भी नहीं बनते, विकेट्स जो गिरी हैं उससे शायद उनका कॉन्फिडेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कल मैच से पहले भी बात की थी कि अच्छा टॉस यहाँ पे कराची कल हारा था, क्योंकि कराची से भी चेज नहीं होता है, प्रेशर मैच था कोयटा के लिए भी, तो अच्छा एक डिसीजन हो गया कराची के फेवर में जब वो टॉस जीते हैं। स्टार्ट हमने जो देखा कि स्लो स्टार्ट की, जैसे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन सबसे जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नज़र आई है बैटिंग के अंदर, आप देखते हैं जिन्होंने पूरे इनिंग्स का एक वो चेहरा ही चेंज कर दिया था, वो थे इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने आके 44 रन आखिर में 17-18 बॉलों पे आके उन्होंने छक्के चौके लगाए, उन्होंने फिनिश की। क्योंकि एक मौके पे तो यही लग रहा था कि शायद ये 160-170 या शायद इससे कम रन कराची किंग्स बनाएंगी, तो वो रन बड़े ज़्यादा काम आए थे उसमें, क्योंकि बॉलिंग में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन आखिर में आगे जो 44 रन बनाए इफ्तिखार अहमद ने, दैट मेक्स द मैसिव डिफरेंस। चलें अब इस पर हम ज़रा मजीद भी बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान की, तो लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करते हुए अगर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देखी जाए तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट अभी भी करनी बाकी है मुल्तान सुल्तान को? देखिए, जैसे जो लाहौर कलंदर का हाल है वही मुल्तान सुल्तान का भी हाल रहा है। तो लेकिन आज उसमें देखते हैं तो टीम ने थोड़ी सी डिफरेंट खिलाई। मोहम्मद इरफान को आज रेस्ट करवाया गया, शान मसूद को दोबारा टीम के अंदर लाया गया। नॉर्मली वो ओपनर हैं, लेकिन बस उनको टीम में लाने के लिए 3 नंबर पे खिलाया गया, तो वो टीम कम्बिनेशन जो आपको नज़र आ रहा था। लेकिन अगर देखते हैं हम बॉलिंग के अंदर तो बेहतर बॉलिंग हमें नज़र आई, लेकिन वंस अगेन जो इंटेंट था दैट वाज मिसिंग फ्रॉम द बैट्समैन। तो आप ठीक है, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसका क्रेडिट भी आपको लाहौर कलंदर के बैट्समैनों को देना होगा कि जिनकी तरफ से कोई इंटेंट भी उस तरह का नज़र नहीं आया है। तो लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान की जानिब से कि स्पिनर्स शाहिद आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद हमने देखा है क्रिस ग्रीन ने अच्छी बॉलिंग की है, तो सारे ने अपने लिमिट्स के अंदर रह के अच्छी बॉलिंग की है। शाहिद आफरीदी की आपने बात की तो अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब मुल्तान सुल्तान को सोचना होगा कि हमने हर मैच में गलतियां की हैं और हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन काफ़ी मैचेस नहीं लग गए उनको गलतियों को सोचने के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे वो ये बात कर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स हुआ, खुद मौजूद है, खुद भी बैटिंग करते रहे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। वो देखिए एंड में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आपको इसी तरह की स्टेटमेंट मिलेगी। उन्होंने भी कहा जी कि प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, स्टीवन स्मिथ नहीं आए, 2 प्लेयर्स और नहीं आ सके जिनकी वजह से उनकी टीम नहीं जीत सकी है, लेकिन फिर भी तगड़े प्लेयर्स थे इनके पास। अब राइट कम्बिनेशन नहीं खिलाया गया, प्लेयर्स की तरफ से उतनी एफर्ट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्लेयर्स को भी लेनी होगी, अपनी एवरेजेस देखनी होगी। अभी भी कहते हैं शाहिद आफरीदी के अगले साल नहीं पता कि किस फ्रेंचाइज से खेलूं, डू यू एक्सपेक्ट कि अभी भी नहीं, वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट तो आ गई थी जब वो ग्राउंड में आज अपना वो लैप ले रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, तो अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी जी कि शाहिद आफरीदी शायद वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो उसके बाद फौरन वो आए, उन्होंने क्लियर किया नहीं भी मैं अभी कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, अभी भी अगले 3 महीने ट्रेनिंग करूँगा और आप दोबारा मुझे देखेंगे। लेकिन लेट्स सी, अगली PSL तो भी काफ़ी दूर है, तो लेट्स सी तब तक शाहिद आफरीदी की फिटनेस कैसी रहती है, उससे पहले वो क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते हैं, लेकिन उनका अभी ब्रेक लेने का प्रोग्राम है जैसे आपका बन रहा है, रिटायर होने का नहीं है उनका। ठीक है, तो जैसे शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि ब्रेक लूंगा, फिट होकर वापस आऊंगा और खेलूंगा नेक्स्ट ईयर भी। अब देखते हैं कि उनकी फिटनेस कैसी होती है और किस तरह से वो कम बैक करते हैं। हम भी यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो द वेरी एक्साइटिंग मैच कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का जिक्र होगा और आज के मैचेस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। स्टे विद अस। ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का, चल जोश खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। वेलकम बैक इन एचबीएल PSL खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात करेंगे आज के मैच की, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो मैच होने जा रहा है अब से कुछ देर बाद
टॉस होगा। लेकिन कल के मैच की भी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो इस दफा जो टॉस होगा कराची किंग्स के लिए, कल तो आपने कहा था कि मैच टॉस लूज करने के बाद फिर आज क्या करना होगा? टॉस जीते हारे क्या? देखिए अभी तक जो पहला मैच हमने लाहौर कलंदर्स और देखा है मुल्तान वाला, उसके अंदर टॉस में चेज करने गया मुल्तान और सक्सेसफुली उन्होंने चेज किया है। लेकिन इस मैच को मिक्स ना किया जाए बाकी मैचेस के साथ, क्योंकि इससे पहले जो मैचेस हमने देखे हैं टीमों ने डिफेंड किया है, बड़े टोटल यहाँ पे बने हैं। तो माय पर्सनल व्यू, जो टीम टॉस जीते स्पेशली कराची को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग तगड़ी है, वो डिफेंड कर सकते हैं, चेज उनसे नहीं होगा। तो आज एक अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों में देखने में आ सकता है। इस मैच का अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इसको दूसरे जाविये से देखें कि चीज़ नामुमकिन तो नहीं है, पॉसिबल है एक चीज़। अगर आप मैथमेटिकली देखते हैं तो यहाँ पे अगर एक बड़े मार्जिन से यहाँ पे जीता है कराची किंग्स, रफली उसको अगर हम देखें कि 150 रन करती है पेशावर ज़ालमी और वो 10 से 12 ओवर्स में चेज़ कर लेती है कराची किंग्स यहाँ पे, तो या उनको और जल्दी आउट करके उसको जल्दी चेज़ करें या बड़े मार्जिन से मोर देन 90 रन के मार्जिन से जीतें, तो कराची कैन फिनिश एट नंबर 2 स्पॉट। तो वो उनकी जेहन में ये चीज़ भी होगी। लेकिन मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन ऑन फील्ड अगर हम देखते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, तो इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल कि बहुत ही बड़ा एक मिरेकल होगा अगर इस तरह की परफॉर्मेंस वो देखने में आए। लेकिन टॉस इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो टीम टॉस जीते उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी जीते तब भी उसे बैटिंग करनी चाहिए पहले। बिल्कुल करनी चाहिए उनको भी, क्योंकि एक बड़ा टारगेट उनको सेट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पिच हमने देखा है कि पहले मैच में भी पिच ज़बरदस्त है और दोनों की जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई वो करते हैं। और अगर हम टीम्स की बात करते हैं, अच्छा स्ट्रेंथ दोनों की बॉलर्स है, टीम्स पर भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप यही बात हम देख भी रहे थे और आप भी कह रहे थे कि बॉलर्स को ये पिच टफ टाइम देगी, और हमने वो बिहेवियर देखा भी। तो स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप कह रहे हैं बॉलर्स को मार पड़े तब भी? देखिए वो मार कितनी पड़ती है अब ऐसी पिचेस के ऊपर, तो ये है ना कि कौन सी टीम कम मार खाती है और वो टीम मैच जीत जाती है। कोई टीम 240 करवाते हैं बॉलर्स, दूसरी 190 खाते हैं, तो मार तो दोनों को पड़ती है। तो बिल्कुल, तो आज भी दोनों को ये देखना होगा कि अगर हम टीमों को देखते हैं, प्लेइंग 11 की बात करते हैं कराची किंग्स की, कि पिछले 2 मैचेस के अंदर मोहम्मद आमिर नहीं खेले हैं और दोनों मैचेस जीते हैं यहाँ पे कराची किंग्स। लेकिन बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है टीम के अंदर, आई एम श्योर कि आज वो अवेलेबल अगर आज उनको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो सेहतमंद हो गए हैं, कल उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्लेइंग 11 के अंदर तो डेफिनेटली वो आएंगे। लेकिन अब किसकी जगह पे आएंगे ये अब क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे एक बड़ा सवाल होगा कराची किंग्स के लिए कि या सुहेल खान या फिर आमिर यामीन। और मुझे पर्सनली फील होता है कि यहाँ पे सुहेल खान को ही रेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि आमिर यामीन का बैटिंग का भी उनको एडवांटेज है। तो मोहम्मद आमिर अगर आते हैं वापस में, क्योंकि कल हमें देखा था कि एंड में जो डेथ बॉलिंग थी वहाँ पे एक बॉलर की हमें कमी नज़र आई थी। शनिवारी को भी जब मार पड़ी थी तो हर तरफ लग रहा था कि अब कोई बॉलर इनके पास नहीं है, तो मैं भी वहाँ मोहम्मद आमिर के 1-2 ओवर होते तो ये कुड हैव मेक डिफरेंस और आराम से मैच कराची जीत सकता था। तो यही एक मुझे चेंज नज़र आ रही है कराची की टीम। उस्मान शनवारी है तो उससे पहले मैं यही सोच रही थी कि इससे पहले तो उन्हें मार पड़ी, फिर जो है ना उस्मान शनवारी को भेज दिया। लेकिन देखिए दैट शोज द कैरेक्टर, क्योंकि किस 22 रन एक ओवर में खाना, कोई टेप बॉल में आप देखते हैं कितने रन पड़ जाते हैं बॉलर को। बहुत कम मौके पे आप देखते हैं कि आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है वो 20 से ज़्यादा रन एक ओवर में देता है। लेकिन ज़बरदस्त कैरेक्टर उन्होंने शो किया है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ज़ालमी की प्लेइंग 11 की, लेट्स सी कि वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। नॉर्मली हमने देखा है यूएई के अंदर जितने मैचेस हुए थे कि पेस के ऊपर ज़्यादा उन्होंने रिलाई किया, 4 फास्ट बॉलर के साथ गए, वहाँ पर उनके साथ डॉसन थोड़ी बहुत उनकी बॉलिंग कर लेते, इब्तिसाम शेख 1-2 मैचेस खेले थे। लेट्स सी कि आज वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं या इब्तिसाम शेख को भी टीम के अंदर लेके आते हैं। मेरे ख्याल में छोटी बाउंड्रीज हैं। इब्तिसाम शेख अगर उनका बॉल थोड़ा सा टर्न होता है, बैट्समैन प्रेफर करेंगे लेग साइड हिट करना, तो वो क्रूशल हो सकते हैं। तो अब लेट्स सी कि कम्बिनेशन यहाँ पे पेशावर ज़ालमी क्या खिलाती है। और दूसरी बात कराची किंग्स के लिए एक और चीज़ जो देखने वाली होगी, बैक टू बैक मैचेस। सेलिब्रेशंस की बात अभी की थी उमर ने, तो अगर सेलिब्रेट लोग कर रहे थे तो आई एम श्योर कि टीम भी सुबह 4-5 बजे तक सेलिब्रेशन में मसरूफ़ रही होगी। तो लेट्स सी हाउ फ्रेश दे आर। वो जो एक्साइटमेंट थी वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि एट टाइम्स होता है कि आप बहुत ज़्यादा जब एक्साइटमेंट आप में आ जाती है, आप मैच जीते हुए होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अगले दिन जब मैच होता है तो आपका थोड़ा सा फोकस मैच से वहाँ से हट जाता है। तो ये भी एक चैलेंज होगा यहाँ पे कराची किंग्स के लिए कि वो अभी तक फोकस हैं कि नहीं है। लेकिन वो अभी तक मुझे कराची किंग्स का पल्ला भारी लग रहा है, मोमेंटम के साथ लग रहा है। कप्तानी की अगर हम बात करते हैं, सैमी तो नो डाउट ज़बरदस्त लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। इमाद वसीम की कल हमें
बेस्ट परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन नज़र आई थी, चाहे आप बॉलिंग चेंजेस की बात करें, फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, इवन बैटिंग ऑर्डर की बात करें, कि कल हमें डिफरेंस नज़र आया कि इमाद वसीम भी एक इम्प्रूव्ड कैप्टन आपको नज़र आए थे। सही, तो इम्प्रूव कैप्टन खासे नजर आए, और अभी उनकी कंटिन्यूटी कितनी होती है, क्योंकि आज के मैच पर जो उनके डिसीजन होंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि सेमी अच्छी कैप्टनसी अब तक करते आए हैं। उसमें कल एक और जो डिफरेंस है ना, दुबई में डग आउट्स जो हैं काफ़ी दूर हैं, पोइलन के आगे डग आउट्स बनी हुई थी, लेकिन कराची में हम देख रहे हैं कि डग आउट ऑलमोस्ट रस्से के पास बैठे हुए हैं, और वसीम अकरम वहाँ से बैठे, मिकी आर्थर वहाँ से बैठे, वहाँ पे चलें जी, टॉस आ गया इस वक्त कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। हम भी नजर डालते हैं कि कौन आज ये टॉस जीतता है। इमाद, क्या करेंगे आप? बॉलिंग करेंगे पहले। कैसी कंडीशंस लग रही हैं? I think it's the same, a little bit slow early on, लेकिन अभी I think underline is gonna be good. Have you recovered? तेरी मेरी रगों में जो खून दौड़े है, ये है वो गेम मेरे दोस्त जो दिलों को जोड़े है। चल जोश दिखा दे तू और बजा बजा दे तू। वेलकम बैक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। बात हम कर रहे हैं कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो मैच खेला गया, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो कराची किंग्स में हुआ कुछ यूं कि बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने 56 रन स्कोर किए, उसके अलावा मनरो की अगर बात करें तो उन्होंने 30 रन स्कोर किए, उसके अलावा कोई खासा बड़ा स्कोर इफ्तिखार अहमद ने अच्छी ने इसके लिए 44 रन। देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं टॉस से, कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीता और कोई सरप्राइज उसमें नज़र नहीं आया। उन्होंने पहले कि वो चेज़ करने गए हैं, पहले सारे मैच वो चेज़ करते हुए जीते थे। हालांकि मेरे ख्याल में गलत एक डिसीजन था, ऐसी पिच के ऊपर इस तरह के ग्राउंड के ऊपर आपको टारगेट सेट करना चाहिए था। बैटिंग की जब हमने बात करती है तो स्टार्ट बॉलिंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त हमें नज़र आया कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कि उन्होंने लेंथ बॉलिंग, अगर सोहेल तनवीर वेरी एक्सपीरियंस, उसके साथ बाकी बॉलर्स ने, नवाज ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो उन्होंने बाउंड्री बॉल्स नहीं दिए, जिसको कहते हैं ना बने बनाए चौके नहीं दिए, लेंथ थोड़ी सी दूर रखी बैट्समैनों से। तो जिसका अगर हमने देखा कि पहले मैचेस के अंदर इस्लामाबाद का अगर हम मैच देखते हैं तो उसमें दूर से भी हिटें लग रही थी, पिच इतना अच्छा था कि दूर से हिटें लग रही थी, और यही चीज़ कल मिसिंग नज़र आई हमें कराची के बैट्समैनों की जानिब से, चाहे आप मनरो की बात करें, चाहे आप बाबर आजम की बात करें, कि वो वेट कर रहे थे कि उनके जोन के अंदर बॉल आए, लेकिन ये पिच इतना अच्छा था कि आपके जोन के अंदर बॉल नहीं भी है तो आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं, उसको आप खेल सकते हैं, पीछे जाके उसको बैक फुट के ऊपर खेल सकते हैं। तो स्टार्ट में ठीक है, विकेटें ज़्यादा लूज़ नहीं की कराची ने, लेकिन इंटेंट मिसिंग नज़र आया, और उसके बाद जल्दी से जब विकेटें गिरी तो लग ऐसा ही रहा था कि शायद यहाँ पे आज जो है ना कि रन ज़्यादा कराची नहीं बना पाएगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर ये कराची कल मैच हार जाता तो बाबर आजम की जो इनिंग्स थी उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होना था कि सिर्फ 100 से ऊपर कुछ उनका वो स्ट्राइक रेट था, इतनी बॉलें उन्होंने खेली थी 121, तो 121 का स्ट्राइक रेट इस पिच के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो आखिर में आके हमें जो नज़र आया इफ्तिखार अहमद, जो कि अरसा दराज से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग भी साथ वो कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं। पहले भी मैच में इफ्तिखार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बिल्कुल, उसमें उन्होंने आउट भी किए थे, रन भी आखिर में आके जिताए थे, तो एक और वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, और एक दफ़ा फिर उन्होंने प्रूव किया कि यार मुझे क्यों नहीं खिलाते हो। लेकिन कल हमें अमेजिंग हिटिंग उनकी जानिब से नज़र आई, इम्प्रोवाइज उन्होंने किया। नॉर्मली में देखा कि हवा में वो ज़्यादा नहीं खेलते हैं, कल एक छक्का भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मारा, और उसके बाद गैप्स के अंदर शॉटें उन्होंने खेली हैं, तो वो जो स्ट्रॉन्ग फिनिश वहाँ पे की थी, और वहाँ पे 190 रन का जब टारगेट बना, स्ट्राइक रेट भी इफ्तिखार अहमद का ही था। बिल्कुल ये ना होते तो शायद कराची 150 रन भी ना कर सकती थी। तो कल जाता है क्रेडिट इफ्तिखार अहमद को कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। तो बॉलिंग में मिक्स परफॉर्मेंसेज हमें नजर आई, शुरू में अच्छी बॉलिंग की हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने, लेकिन आखिर में इससे पहले कि आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की बात करें, कराची किंग्स की बैटिंग की हम बात करें तो उनकी तरफ से जरा चौके और छक्के लगाएगा वो देख लेते हैं, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी। इसमें देखिए पहले अगर आप 6-8 ओवर्स की बाउंड्रीज देखते हैं तो उसमें सेफ बैटिंग की गई, सिर्फ उन बॉल को आपको चौके नजर आए जो जोन के अंदर थे, फुलर बॉल थे ड्राइव के लिए या विथ मिली कट मिला, तो बैट्समैन की जानिब से उस तरह फुटवर्क नज़र नहीं आया, क्रीज में खड़े खड़े वो वेट कर रहे थे बॉल का कि बॉल मिलेगा तो मारेंगे, नहीं है तो हम आराम से मारेंगे। उसके बाद जब इनग्रम आए, छोटी सी इनिंग्स उन्होंने खेली लेकिन इंपॉर्टेंट थी जब उन्होंने आके 3 छक्के लगाए, मोमेंटम दिया, और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इफ्तिखार अहमद ने बैटिंग की, उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, विकेट के दोनों तरफ वो खेले हैं। तो शुरू में इंटेंट ये मिसिंग नज़र आया था, लेकिन लकीली फिर मैं कहूँगा कि इफ्तिखार ने मैच वापस लेके आया। शुरू में जो मोमेंटम हमें कम लगा और उसकी वजह कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स थे क्या? आई थिंक इट्स द माइंड सेट। मैंने मैच से पहले भी ये बात की थी कि बाबर आजम को
कंडीशंस और पिच देख के असेस पहले ही कर लेना होगा। ये 200 का पिच है, यहाँ पे आप टाइम नहीं ले सकते हैं। तो आज के मैच में भी इंपॉर्टेंट होगा, आप देखते हैं कितना टारगेट वो चेज़ करने जाएंगे, लेकिन अगर वो बड़ा टारगेट चेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पावर प्ले के आप ओवर ज़ाया नहीं कर सकते हैं। आपको 10 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से आपको जाना होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग की बात करें तो जरा मोहम्मद हसनैन की भी बात करते हैं। कल उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, न्यू फाइंडिंग है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, आप समझते हैं? ज़बरदस्त तेज़ बॉलिंग वो कर रहे हैं। अभी तक सबसे तेज़ बॉल जो है वो मोहम्मद हसनैन की जानिब से ही नजर आया है। हैदराबाद से इनका तल्लक है, अभी अंडर 19 से आए हैं और अभी ही पाकिस्तान टीम में भी ये पिक हो गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो भी वनडे सीरीज आ रही है। तो काफ़ी अर्ली डेज हैं, अभी यंग हैं, तगड़े हैं, टॉल हैं काफ़ी, और तेज़ बॉलिंग वो करते हैं। ब्राइट फ्यूचर उनका हेड है और कल भी उन्होंने अच्छी तेज़ बॉलिंग की और इंपॉर्टेंट 2 विकेट हासिल की थी। चले कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की हमने बात की, बैटिंग की भी बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी अहमद शहजाद से। जिस तरह की कल उन्होंने इनिंग्स खेली, जबरदस्त, अनफॉर्चुनेटली 99 रन पे आउट हो गए, सेंचुरी नहीं कर पाए। देखें ज़बरदस्त बैटिंग अहमद शहजाद की, कल फुल इन कंट्रोल नज़र आए। ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये इस तरह के प्लेयर हैं कि जब क्राउड बैठा हुआ होगा, पूरा बजिंग अराउंड जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर होगा ना, तो इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और कल आपको नजर आई कि अहमद शहजाद आपको एक डिफरेंट प्लेयर नजर आए। और खासे टाइम से ड्यू थी उन पर एक बड़ी, बिल्कुल आज तक पैचेस में उन्होंने फॉर्म शो की थी, लेकिन कल बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म के अंदर नजर आए। ज़बरदस्त स्ट्रोक्स उन्होंने खेले, विकेट के चारों तरफ खेले और बिल्कुल कंट्रोल के साथ, अथॉरिटी के साथ वो खेले हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी सेंचुरी मिस कर दी है, लेकिन सेंचुरी के चक्कर में ही शायद वो एक आध रन्स भी उन्होंने मिस किया है, जिसकी वजह से अब उन पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अनवर अली ने जो पहला बॉल कवर में खेला था वो भाग के अगर 2 रन्स ले लेते अहमद शहजाद तो शायद ये मैच वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता। लेकिन 99 पे आप खेल लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके जेहन में 100 का आ जाता है। और कल मजे की बात ये थी कि जब अहमद शहजाद बैटिंग करे तो कराची किंग्स और कराची का पूरा क्राउड उन्हें सपोर्ट करा था कि उनकी सेंचुरी मुकम्मल हो जाए। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, कराची के 4s and 6s भी आपको दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन एचबीएल पीएसएल खेल दीवानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट and powered by Jazz. Stay tuned. दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो। Welcome back in HBL PSL खेल दीवानों का, presented by Cadbury, refreshed by Sprite and powered by Jazz. And let's have a very quick view of Koita Gladiators 4s and 6s powered by Cadbury. बिल्कुल जी, क्वालिटी स्ट्रोक्स हमने देखे अहमद शहजाद की जानिब से। कल फुल इन कंट्रोल हमें नजर आए, पिच भी ज़बरदस्त था बैटिंग के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी कि उनका कदमों का जो इस्तेमाल था, बैक फुट उनका मूव कर रहा था, उसके बाद एक फ्रंट फुट के ऊपर ही वो तगड़ा खेले हैं और उसके बाद यॉर्कर्स जो किए गए उनको फुल टॉसें बनी, उधर भी पावर भी उनकी नज़र आई कि उन्होंने छक्के भी मारे हैं। और काफ़ी ज़्यादा हमने कल देखा है कि यॉर्कर्स की कोशिश में फुल टॉसेस की, स्पेशली शनवारी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी फुल टॉसेस किए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन बीच में जब डवेन ब्रावो बैटिंग करने आए थे, डवेन ब्रावो, तो वो भी जिस तरह एक ओवर उन्होंने मिस कर दिया तो लग रहा था कि ये कि वहाँ पे ही मैच काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉलें वहाँ पे वो खेल गए थे। चलें तो बात करते हैं अब कराची किंग्स की बॉलिंग की, और बॉलिंग की क्या बात करूँ, उस्मान शनवारी की बात करते हो। लास्ट ओवर अगर वो ना होता, लास्ट ओवर और उस तरह की परफॉर्मेंस या विकेट नहीं लेते, मैं कहूँगा कि ये बहुत अरसा ये लोगों को ये आखिरी ओवर याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैच एक तरह से इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि जब 5 रन रह गए थे तो काफ़ी लोगों ने टीवी स्क्रीन छोड़ दी थी कि मैच तो ख़त्म हो गया जी, अब तो यहाँ से जीत नहीं सकता है। लेकिन अगर उसमें हम देखते हैं कि 18वें ओवर में 22 रन दिए थे वहाँ पे शनवारी ने, तो लग रहा था ये तो एक बॉल पे ही खा लेगा, जिस तरह छक्के ये खा रहे थे। उससे पहले वो कोशिश क्या कर रहे थे, यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिस कर रहे थे। वो फुल टॉसें हो रही थी, उसमें 9 बॉल भी हुआ, उस पर देखा अहमद शहजाद ने उनको छक्के लगाए, लेकिन लास्ट ओवर में हमने देखा। इस पे इमाद के बारे में भी सोचना होगा कि जब उस्मान शनवारी को लास्ट ओवर दिया गया तो सबसे पहले सवाल मेरे जहन में तो यही आया कि क्यों, और लेकिन ऑप्शन भी नहीं था। और उस टाइम पे तो यही बनता था कि आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है तेज भी है, तो वो अंदाज़ा तो इमाद को भी नहीं होगा कि ये रोक सकते हैं रन। लेकिन वो 2 बॉलें जब हुई उसके बाद ऐसा लगा। लेकिन जो स्ट्रैटजी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट ओवर में लेंथ के ऊपर वापस गए उस्मान शनवारी, उन्होंने यॉर्कर्स करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ एंगल अवे बॉल किया राइट हैंडर से। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह ये बॉल्स की आपको लाइन नज़र आ रही है कि बॉल अराउंड ऑफ स्टम्प के बाहर पिच हो रहा था, उसके बाद ऑफ स्टम्प के बाहर जा रहा था। लेकिन कमाल है यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों का, इंक्लूडिंग वहाँ पे अहमद शहजाद भी, कि उनका प्लान ही यही था कि ऑफ स्टम्प पे उन्होंने फील्ड ली हुई थी, बाहर वो बॉल कर रहे थे एंगलिंग अवे, और जितने भी बैट्समैन आपको नजर आए वो अगेंस्ट द एंगल आपको खेलते हुए नजर आए। उसमें विकेट कल 3 विकेट जहाँ उस्मान शनवारी ने भी लिए, तो हमें भूलना नहीं होगा कि उमर खान ने भी 3 विकेट्स लिए और उन्होंने 26 रन दिए जो सबसे कम थे।
बड़े बैट्समैनों को आउट करना तो उसकी हैबिट एक बन चुकी है। एक दफ़ा फिर उन्होंने शेन वॉटसन की विकेट हासिल किया और असल में जो ब्रेक्स लगाई थी मिडिल ओवर्स में, अगर हम देखते हैं वहाँ पे, तो दैट वाज उमर खान। तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि काफ़ी दिनों से हमें कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर उस तरह का नज़र नहीं आ रहा था, तो उमर खान हमें नज़र आए हैं, ब्राइट फ्यूचर उनका नज़र आ रहा है। बट आई होप कि इनके साथ वो ना हो जो मोहम्मद असगर के साथ हुआ था कि 3 साल पहले हमें वो लेफ्ट आर्म स्पिनर मिला, उसके बाद उसका नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। चलें तो मूविंग ऑन टू द टुडेज मैच, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो आपको क्या लगता है कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में आज जो मुकाबला होगा, कराची पहले बॉल कर रहा है, तो प्रेडिक्शंस आपकी क्या होंगी कि कौन मैच जीत सकता है और क्यों? देखें, टीम चेंजेस की अगर आप बात करती हैं तो एक चेंज दोनों टीमों में शायद आपको नजर आ रही है। मोहम्मद आमिर आ गए हैं, आमिर यामीन की जगह मेरे ख्याल में। और अच्छा ये क्योंकि आमिर यामीन ने लास्ट टाइम जितने रन्स दिए हैं उनकी बात करें तो 54 रन्स उन्होंने दिए, लेकिन उनकी बैटिंग का एडवांटेज हो सकता था यहाँ पे। सुहेल खान का मैच पिछला बुरा नहीं गया है, शायद इस वजह से उनको एज दिया गया है यहाँ पे। अगर ज़ाल्मी की अगर हम बात करते हैं तो मिसबाउल हक नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह शुएब मकसूद जो कि अपनी पावर हिटिंग की वजह से मशहूर हैं, वो छक्के लगा लेते हैं। तो लेट्स सी के मिडिल ऑर्डर में उनका क्या रोल होता है यहाँ पे। लेकिन अब लेट्स सी के यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड कैसा मिलता है यहाँ पे पेशावर ज़ाल्मी को, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि टॉस तो हारी है यहाँ पे पेशावर ज़ाल्मी, लेकिन जिस तरह की उनकी बैटिंग है और शुएब मकसूद मिडल में आके अगर उनके भी 3-4 ओवर लग गए, उसके बाद सैमी उनके पास है, उनके पास पोलार्ड है, तो एक बड़ा टोटल आपको देखने को मिल सकता है। और कराची चेस करते हुए मुझे उनके हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एट द मोमेंट मैं कहूँगा फेवरेट मेरे लिए जो है वो पेशावर ज़ाल्मी है। पेशावर ज़ल्मी आपके फेवरेट है, लेकिन अगर पिछले मैचेस की नज़र डालें हम, तो हमने देखा आज भी आप बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में क्या परफॉर्मेंस होती है। ज़ल्मी की तरफ से ओपनर्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे और फिर मिसबा पर उन्होंने रिलाई किया और मिसबा ने वो मैच जितवा भी दिया। तो क्या इस दफ़ा ओपनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कौन होंगे जो अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं? ज़ल्मी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए, कामरान अकमल ने थोड़ी सी फॉर्म शो की है 1-2 मैचेस के अंदर, जो है 71 की इनिंग्स उन्होंने खेली है, लेकिन जिस तरह का ये पिच है परफेक्ट है। ये कामरान अकमल जिस तरह की उनकी टेक्निक है, बैकफुट के ऊपर वो तगड़ा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और यहाँ बैट के ऊपर बॉल आ रहा है। अब उनके साथ ओपन कौन करता है? इमामुल हक का नाम जो नजर आ रहा है टीम के अंदर। लेट्स सी के इमामुल हक को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रखना होगा। ये 100 के स्ट्राइक रेट को भी आज परफॉर्म करना होगा, क्योंकि वो काफी दिनों के बाद जो है वो आज शुरू में खेले थे, फिर उनको इंजरी हुई, तो उनके पास भी चांस है कि आज वो अच्छा अगर परफॉर्म करते हैं तो अगले मैचेस में उनको दोबारा भी चांस मिल सकते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन चलना है उमर अमीन के साथ। क्योंकि मिसबा जब फिट होंगे तो मुझे लग रहा है कि आज उनको रेस्ट करवाया गया, शायद इंजरी दोबारा उनको आ गई है, तो दोनों को आज परफॉर्म करना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ी इनिंग्स आपको देखने को मिलेगी कामरान अकमल की जानिब से। कामरान अकमल पर यकीनन एक बड़ी इनिंग्स आज देख सकते हैं, क्योंकि वो कराची में परफॉर्म करते भी रहे। तो देखते हैं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स में अब से कुछ देर के बाद मुकाबला शुरू होने वाला है। कराची किंग्स ये टॉस जीते और इमाद ने फैसला किया कि वो पहले बॉल करेंगे। आज वसीम कहते हैं कि ज़ल्मी फेवरेट है। अब देखते हैं कि पीर बाबा की प्रेडिक्शंस कितनी दुरुस्त साबित होती हैं। आप भी मैच देखिए, हम भी मैच देखने जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। मुझे और वसीम को दीजिए इजाजत फ्रॉम HBL PSL खेल दिमानों का, प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय जैज। अल्लाह हाफिज। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे